नमस्कार दोस्तों। गिर के जंगल सफारी के बाद हम निकल पड़े एक बिल्कुल अलग दिशा में। हरे भरे जंगलों से निकलकर अब रास्ता समंदर की ओर मुड़ चुका था। सामने था द्वारका का सफर, श्री कृष्ण की नगरी, जहां आस्था, इतिहास और समुद्र तीनों एक साथ सांस लेते हैं। ये सिर्फ जगह बदलने का सफर नहीं था, ये मन को शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता था। द्वारका के रास्ते में हमें माधवपुर बीच मिला तो हमने सफर को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। यहां समंदर शांत था, पानी साफ और माहौल बिल्कुल सुकून भरा। लहरों की आवाज के बीच हमने कुछ पल बस यूं ही बिताए। फिर हमने कैमल राइड की और थोड़ी रफ्तार के लिए एटीवी राइड का भी मजा लिया। यह ठहराव छोटा था, लेकिन सफर को और यादगार बना गया। द्वारका पहुंचकर हमने अपना स्टे बुक किया था VITS देवभूमि में, एक आरामदायक जगह जहां सफर की थकान थोड़ी देर में ही उतर गई। आगे की यात्रा के लिए यहीं से हमने खुद को तैयार किया। द्वारका में सबसे पहले हम गए रुक्मिणी देवी मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी को समर्पित है। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी स्थापना को लेकर एक प्रचलित धार्मिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के अतिथि थे। यात्रा के दौरान जब जल ग्रहण करने की बात आई तो रुक्मिणी देवी ने ऋषि दुर्वासा को जल पिलाने से पहले स्वयं जल पी लिया। इसे अनादर मानकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, जिससे रुक्मिणी देवी को द्वारका से बाहर स्थान पर निवास करना पड़ा। कथा में यह भी कहा जाता है कि जल की कमी को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से धरती को दबाया, जिससे यहां जल प्रकट हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग 12वीं शताब्दी का माना जाता है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पवित्र संबंध की जीवित कहानी है। रुक्मिणी देवी मंदिर के दर्शन के बाद हम आगे बढ़े एक ऐसे स्थल की ओर जो अपनी बनावट और अनुभूति दोनों के लिए खास है। हम पहुंचे भड़केश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बना एक मार्ग है जो इसे मुख्य भूमि से जोड़ता है। भड़केश्वर महादेव को द्वारका क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई थी। मंदिर की संरचना सरल और बिना किसी भव्यता के है, लेकिन तीनों ओर फैला समुद्र इस स्थान को एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। लहरों की आवाज, खुला आकाश और शिवलिंग के सामने कुछ पल ठहर जाना, ये अनुभव सफर को भीतर तक महसूस कराने वाला बनाता है। शाम होते होते हम पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर। यहां दर्शन के दौरान मोबाइल फोन अंदर ले जाना अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर ही
हमने सब कुछ छोड़ दिया और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह दर्शन में डूब गए। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े शिवराजपुर बीच की ओर। द्वारका से थोड़ी दूरी पर स्थित ये बीच अपनी साफ रेत और एकदम साफ पानी के लिए जाना जाता है। शिवराजपुर बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। यहाँ सिर्फ शांति नहीं, रोमांच भी भरपूर है। जेट स्की, बनाना बोट, स्पीड बोट, एटीवी राइड, सीशेल हंटिंग, कैमल राइड और पैरासेलिंग जैसी कई गतिविधियां यहाँ उपलब्ध है। हमने यहाँ स्पीड बोट राइड का मजा लिया। खुला समंदर, तेज रफ्तार और आजादी का एहसास। शिवराजपुर बीच वाकई देखने के साथ साथ महसूस करने की जगह है। शिवराजपुर बीच के बाद हम पहुंचे बेट द्वारका। बेट द्वारका पहुंचने के लिए दो तरीके मौजूद हैं, एक समुद्र के रास्ते बोट से और दूसरा हाल ही में बने सुदर्शन सेतु के जरिए। हमने सड़क मार्ग यानी ब्रिज वाला रास्ता चुना। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां उनका प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर में दर्शन के दौरान मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर ही सब कुछ जमा करके हमने शांत माहौल में दर्शन किए। शिवराजपुर बीच और बेट द्वारका के बाद हम पहुंचे एक ऐसी जगह जिसे लोग सोने की द्वारका के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की उस प्राचीन नगरी की झलक दिखाने का प्रयास है, जिसका उल्लेख ग्रंथों में स्वर्णिम और समृद्ध द्वारका के रूप में मिलता है। यहाँ अंदर प्रवेश करते ही दीवारों पर बनी चित्रकला, मूर्तियां और दृश्य श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और द्वारका नगरी की कहानी एक एक करके सामने लाते हैं। ये स्थान डूबी हुई प्राचीन द्वारका से जुड़ी मान्यताओं और समुद्री पुरातात्विक खोजों से प्रेरित होकर बनाया गया है, जहां अरब सागर के भीतर मानव निर्मित संरचनाओं के अवशेष आज भी शोध का विषय है। सोने की द्वारका नाम वास्तविक सोने के कारण नहीं, बल्कि उस समृद्ध नगरी की कल्पना से जुड़ा है, जो अपने समय में वैभव, संस्कृति और उन्नत जीवन का प्रतीक मानी जाती थी। यहाँ का अनुभव सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि समय के साथ कितनी सभ्यताएं उभरी और फिर समुद्र में समा गई। ये जगह आस्था, इतिहास और कल्पना तीनों को एक साथ जोड़ती है और द्वारका की कहानी को एक नए रूप में सामने रखती है। फिर हम पहुंचे गोपी तालाब। महाभारत काल से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन यादव स्त्रियों को द्वारका से बाहर ले जा रहे थे। मार्ग में उन पर आक्रमण हुआ और कहा जाता है कि इसी स्थान पर कई गोपियों ने अपने प्राण त्याग दिए। इसी स्मृति से ये स्थान गोपी तालाब कहलाया। द्वारका की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इस स्थान को दारुकावन से जोड़ा जाता है, जहां दारुका नामक राक्षस अपने अत्याचारों के लिए जाना जाता था। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव
यहाँ नागेश्वर रूप में प्रकट हुए और दारुका का वध कर धर्म की स्थापना की। मंदिर परिसर में भगवान शिव की लगभग 25 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वे ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। ये प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शक्ति का प्रमुख प्रतीक मानी जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अपने आकार और उपस्थिति के कारण अत्यंत भव्य माना जाता है। ये शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप में पूजित है और यहाँ विशेष रूप से अभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भय, विष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यहीं पर द्वारका का ये सफर अपने अंतिम मोड़ पर आता है। आस्था, इतिहास और समंदर के किनारे बसी कहानियों के साथ ये यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की रही। आप देख रहे थे नेक्स्ट टर्न डायरीज। अगर ये यात्रा आपके दिल तक पहुंची हो तो आगे भी ऐसे ही अनदेखे रास्तों और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली यात्रा में।